कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। तो भैया सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरी, क्या वीडियो पूरी देखियो और अच्छे से और गौर से देखियो। प्रधानमंत्री, एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है, वो है कि जिस तरह का हम एक वाकया देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से, इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में तो कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में तो कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 2014 से जब भी हमारे देश में कुछ अच्छा हो, जैसे चंद्रयान सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून, टू इंडिया विनिंग ओलंपिक मेडल्स, टू कोविड वैक्सीन्स बीइंग मेड इन इंडिया, मोदी जी सारे का सारा क्रेडिट लेने सबसे पहले आगे आ जाते हैं। जैसे कि इसरो उन्होंने इनॉग्रेट किया हो, या ओलंपिक मेडल उन्होंने जाके जीता हो, या इंडिया को फार्मास्यूटिकल हब उन्होंने खुद बनाया हो। पर अगर कहीं कुछ गलत हो जाए, जैसे उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे किसी नेता के खिलाफ महिलाओं के साथ सबसे घटिया स्तर की दरिंदगी करने का आरोप सामने आए, तो फिर कन्वीनियंटली मोदी जी कह देते हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, क्रेडिट नहीं, पर प्रज्वल रेवन्ना के इतने बड़े और घिनौने स्कैंडल के लिए मोदी को जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस कांड के नेशनल मीडिया में उजागर होने से कुछ ही दिन पहले मोदी उसी रेवन्ना के लिए अपने नाम पे वोट मांग रहे थे। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। और ये मानना भी इम्पॉसिबल है कि मोदी जैसे परम ज्ञानी महापुरुष भगवान के अवतार को प्रज्वल रेवन्ना के इस नेशनल और इंटरनेशनल शेम लाने वाले कांड के बारे में पता नहीं था, क्योंकि 1 साल पहले कर्नाटका के बीजेपी लीडर के पास प्रज्वल के ड्राइवर इस कांड की सारी वीडियोस लेकर सबसे पहले पहुंचे थे। और जब दिसंबर 2023 में सी देवराज को पता चला कि बीजेपी प्रज्वल को अपना एनडीए कैंडिडेट बनाना चाहती है 2024 के इलेक्शंस के लिए, तो सी देवराज ने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र को एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि अगर हमने जेडीएस के साथ हाथ मिलाया और प्रज्वल को हासन से नॉमिनेट किया, तो ये वीडियोस हमारे खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि हम एक रेपिस्ट के परिवार के साथ मिल जाएंगे। उन्होंने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को यह भी कहा कि वो बड़े नेशनल लीडर्स को ये बात बता दें। पर अप्रैल 2024 में लगभग 3000 वीडियोस के लीक होने के बाद जब पीएम मोदी से इस पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही पर सवाल पूछा गया, तो उनका मेन फोकस इन वीडियोस की डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पर रहा, ना कि पीड़ित महिलाओं पर। ये 2900 या 3000 या 5000 जो भी हो, एक दिन की तो होगी नहीं। इसका मतलब तब का है जब वो उनके सरकार के भागीदार थे, देवेगौड़ा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टनर में थे, तब का है। इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये सारा इकट्ठा करके रखा। और कोइंसिडेंस देखिए कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता और इस जघन्य अपराध में को अक्यूज्ड HD रेवन्ना ने भी इन घिनौनी वीडियोस के बारे में जब बात की तो इनकी रिकॉर्डिंग डेट की ही बात की थी। और उन्होंने कहा कि वो वीडियोस रिलीज करे गए हैं जो 4-5 साल पुराने हैं।
तो एचडी रेवन्ना के हिसाब से वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि 4-5 साल पुराने हैं। अब यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल और मॉरल प्राइम मिनिस्टर शायद अपनी गलती मानते हुए फोकस इस चीज पर करता कि उन औरतों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इमेज का ध्यान रखना इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका चेहरा बिना ब्लर किए इन वीडियोस को लीक किया गया है और जिनको अब अपना घर छोड़कर अपनी इज्जत बचाने के लिए गायब होना पड़ रहा है। इनफैक्ट जिस एक औरत ने ब्रेवली सामने आकर कंप्लेंट करी, उनको उन्हीं के परिवार से अपमानित होना पड़ रहा है। जैसे एक 47-year-old डोमेस्टिक वर्कर जिसने कंप्लेन फाइल करी थी एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ, उनके परिवार ने ही उस महिला पर ब्लेम डाला कि वही इस परिवार में जाती थी ऐसी चीजें करने के लिए। और फिर लोग पूछते कि महिलाएं सेक्सुअल क्राइम्स रिपोर्ट क्यों नहीं करती। पर ना तो इन पीड़ित महिलाओं के बारे में इंटरव्यू ले रहे गोदी पत्रकारों को फर्क पड़ता है और ना ही इंटरव्यू के द्वारा अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे पीएम मोदी को। इसलिए बिना किसी काउंटर क्वेश्चन के पीएम मोदी ने सारा ब्लेम कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट पर डाल के अपनी 56 इंच की छाती लेकर पतली गली से निकल गए। ये बहुत ही शंकास्पद है कि भाई आप अपने राज्य से जाने दे रहे हो, अगर आपके पास जानकारी है तो अपने वॉच रखते, एयरपोर्ट पर रखते, आपने कुछ किया नहीं, इसका मतलब ये उनका राजनीतिक खेल है। मीडिया इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करें, ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। इन गोदी पत्रकारों से पीड़ित औरतों की आवाज बनने की उम्मीद करना भी मानो बेवकूफी होगी, क्योंकि जब जुलाई 2023 में मणिपुर की हिंसा के बीच 2 औरतों के साथ एक जघन्य अपराध की वीडियो देश के सामने आई थी जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था, तब भी इन्हीं गोदी पत्रकारों ने मोदी और बीजेपी की इमेज बचाने के लिए सवाल मणिपुर की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार की जगह ऑपोजिशन की तरफ मोड़ दिए थे। नरेंद्र मोदी को घेरने का विपक्ष का प्रोजेक्ट कई हफ्तों से तैयार हो रहा था। मणिपुर पर पीएम मोदी ने विपक्ष का गेम कैसे पलट दिया? ये भी नहीं हो सकता कि मणिपुर पर बात हो और बंगाल और राजस्थान पर होंठ सिल। विपक्ष को पीएम मोदी के नाम से अपनी राजनीति करनी है। और क्या मणिपुर नहीं बल्कि मोदी पर हंगामा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। पब्लिक का असली सवाल शायद ये होना चाहिए था कि जो मोदी 2014 में देश की बेटियों की सुरक्षा की गारंटी दे रहे थे, वो अब बीजेपी शासित स्टेट्स में और बीजेपी लीडर्स पर लगे महिलाओं के खिलाफ सीरियस अपराधों के एलिगेशंस पे मौन व्रत क्यों साध लेते हैं। आप जब वोट करने जाए तब पल भर के लिए उस निर्भया को याद करना जिसके कारण आपको दिल्ली की हर बहन बेटी याद आएगी और तब जाकर के कमल के निशान पर वोट दबाना। पर अब जब मोदी पीएम है तो एक आम बहन बेटी तो छोड़ दीजिए, पर देश की ओलंपिक मेडल विनिंग रेसलर्स ने भी जब बीजेपी एमपी और रेसलिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण पर बेहद सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए ऑलमोस्ट 1 साल तक प्रोटेस्ट किया और कई महीने सड़क पर गुजारे, तब भी पीएम मोदी चुप ही रहे। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। बल्कि पुलिस के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर देश की शान बढ़ाने वाले रेसलर्स को सड़क पर घसीटा गया और ब्रिजभूषण के खिलाफ एक एफआईआर तक रजिस्टर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था। इस देश में एक थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम। मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में, मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। हमसे पूछो हम इस लड़ाई में क्या क्या खो चुके हैं। शारीरिक प्रेशर, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, सबसे जूझ रहे हैं हम। इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? और बजरंगी
इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल लाने पर रेसलर्स के साथ अपनी वीडियो बनवाने वाले पीएम मोदी के राज में बृजभूषण ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से नाम का रेजिग्नेशन जरूर दिया, पर फिर अपने राइट हैंड मैन को प्रेसिडेंट बनवा दिया, जिसके सदमे से ओलंपिक मेडल विनर साक्षी मलिक ने रेसलिंग ही त्याग दी थी। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है। वहीं 2024 के इलेक्शन में बृजभूषण का नाम का टिकट काटकर उन्हीं के बेटे को बीजेपी ने उसी सीट से टिकट दे दी और फिर से हमारे देश का नाम रोशन करने वाली बहादुर बेटियों का सर शर्म से झुका दिया। देश की बेटियां हार गई, बृजभूषण जीत गया। हम सब ने अपना करियर दाव पे लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए। आज तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देके आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? ये सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों में और हिंदुओं में भरा है, क्या ये आपकी सोच थी कि मुझे ऐसा करना है? अब ऐसे लबड़दोदों और बकलोलों को आप क्या समझाइए? एकदम यहां से बकलोली के लेवल पर है। बुद्धि खत्म हो गई है जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ऐसे लोगों की, तो इनको तो समझाना ही बेकार है। मोदी और बीजेपी के नारी सम्मान का एक और सुनहरा एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब उनकी गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के कन्विक्टेड अपराधियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा और उनको जल्दी रिहा करने का फैसला ले लिया, जो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर रोकना पड़ा था। उसके 11 दोषी थे जिनको उम्र कैद की सजा मिली थी, पहले सीबीआई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से। उन्हें क्षमादान दे दिया गया गुजरात सरकार द्वारा बनाई एक आयोग ने, जिसे रेमिशन कमीशन कहते हैं। जो लोग उस कमेटी में थे उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनके सदस्य थे, और उसमें से जो एक सज्जन ने बयान दिया है कि ये संस्कारी ब्राह्मण थे। कर क्या रहे हैं भैया? क्यों बदनाम कर रहे हो हिंदुस्तान का नाम? सुधर जाओ। 2024 के इलेक्शन में भी नारी शक्ति के नाम पर वोट मांगने का काम पीएम मोदी ने हिंदू औरतों को डराकर उनके मंगलसूत्र और स्त्री धन छीनकर मुसलमानों में बांटने वाले फेक न्यूज के बेसिस पर किया। उनको लगता है इससे लोग भड़केंगे, वोट मिलेगा, और उनका इरादा है भड़काना, और अब वो पूरी तरह फर्जी बातों पर ही निर्भर है। और ऑपोजिशन के खिलाफ बोला गया पीएम मोदी का ये बेशर्मी भरा कम्युनल झूठ किसी भी गोदी पत्रकार ने एक्सपोज करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। और ये दोनों वापस आए प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू करके। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बहुत ही कैंडिड इंटरव्यू किया है आपने। बड़ी बात ये थी कि आज प्रधानमंत्री रिलैक्स थे और जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल कैंडिड गपशप के मूड में थे, फ्रीली बात कर रहे। अगर आप उसको आजकल की भाषा में कहें तो नो फिल्टर एंड कूल। अब मोदी कूल तो रहेंगे ही जब उन्होंने खुद ये इंटरव्यू फिक्स कर रखा है, और वो जानते हैं कि ये कोई नहीं पूछेगा कि आपके 2014 में पीएम बनते ही पार्लियामेंट से सारे क्रिमिनल्स को हटा देने वाले वादे का क्या हुआ। मैंने मन में ठान ली है कि इस बार जो भी एमपी चुन करके बैठे हुए हैं, किसी भी दल के क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो भी, जिन पर ऑलरेडी केसेस दर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के लिए स्पेशल कोर्ट तय करे, और ये जितने इनके क्रिमिनल केसेस हैं इसका जजमेंट 1 साल में दे दे, ताकि एक बार अगर जो गुनहगार होगा और गुनाह सिद्ध हो जाएगा तो जेल चला जाएगा, तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, तो नॉन क्रिमिनल व्यक्ति उस सीट को भरेगा। ऐसा करने से पॉलिटिक्स में क्रिमिनल जो लेयर आया है वो हट जाएगा। 2009-2019 के बीच लोकसभा एमपीज जिन पर क्राइम अगेंस्ट विमेन के आरोप है, उनका नंबर 850% तक बढ़ गया। कितनी शर्मनाक बात है कि 140 करोड़ लोगों के देश में वो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में जिन पर सीरियस क्राइम्स के आरोप है।
लोकतंत्र में ये दोगलापन क्यों? ऐसे दोगलापन नहीं चल सकता है जी। मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा है किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में एक खेल बंद होने चाहिए। मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। तो करो ना भाई, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। बस अब नो इफ्स एंड बट्स के साथ मोदी के न्यू इंडिया में उस दिन का इंतजार बाकी है जब विमेन सेफ्टी के मुद्दे पर देश में जब भी कोई सवाल उठेगा तो किसी सेंसिबल, रैशनल, फैक्चुअल डिस्कशन की जगह बस ये बीजेपी का एड चला दिया जाएगा। आज हर चौराहे पर खुशियां मजबूर हो रही हैं। आओ खुशियों की रक्षा करें, मोदी जी को जिताएं, भारत को श्रेष्ठ बनाएं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। As the BJP says, मोदी है तो मुमकिन है। People of India clearly trust Narendra Modi, which is why when he just says in that baritone of his, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पूरे होने की भी गारंटी है, then clearly the voters believe him more than they've ever believed any other contemporary leader. आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं मीडिया में। ये एक इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। वाकई भी गलती न्यूज़ वाले ने की है। मैं न्यूज़ वाले पे ही थोपूंगी। यह बात है